Hello friends, I am Karan Verma and today we will learn types of the plan with education with knowledge. Types of the plan. टाइप्स ऑफ द प्लान। हम टाइप्स ऑफ द प्लान देखने से पहले एक बार प्लान को रिवाइज कर लेते हैं। हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज़ प्लानिंग, फीचर्स ऑफ द प्लानिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द प्लानिंग। हम इन टॉपिक को कवर कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अब हम आज देखेंगे टाइप्स ऑफ द प्लान। तो टाइप्स ऑफ द प्लान देखने से पहले, पढ़ने से पहले हम प्लान क्या होता है एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। ओके, तो प्लान इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन हाउ गोल्स और गोइंग टू बी मीट। मतलब प्लान क्या है? एक गोल को अचीव करने के लिए एक डॉक्यूमेंट्स है जिसमें हम स्टेप लिखते हैं कि इस गोल को और किस स्टेप के अकॉर्डिंग और किस रणनीति के अकॉर्डिंग हम प्राप्त कर सकते हैं। तो बेसिकली प्लान क्या है? प्लान इस डॉक्यूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर हम प्लान तैयार करते हैं कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को इस तरीके से इस स्टेप के अकॉर्डिंग अचीव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इट इज़ अ स्पेसिफिक एक्शन। मतलब एक प्लान क्या है? एक स्पेसिफिक एक्शन है, हेल्प टू ऑर्गेनाइज अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक स्पेसिफिक एक्शन होता है प्लान, जिसके प्लान के अंदर हम क्या स्पेसिफिक एक्शन को डिफाइन करते हैं कि हम ये एक्शन लेंगे इस गोल को अचीव करने के लिए। तो एक प्लान के अंदर पर्पस होता है। क्यों प्लान? पर्पस क्या है प्लान का? कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को और ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। तो हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ प्लान। टाइप्स ऑफ प्लान के अंदर देर आर टू टाइप्स ऑफ प्लान। फर्स्ट इज सिंगल यूज़ प्लान और सेकेंड इज स्टैंडिंग प्लान। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सिंगल यूज़ प्लान को एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्टैंडिंग प्लान को। ठीक है, क्योंकि अच्छे से समझने के लिए आराम से समझेंगे, एक एक वीडियो में दोनों प्लान्स को मैं डिस्कस करूँगा और अच्छे से हम समझेंगे। तो देख लेते हैं सिंगल यूज़ प्लान को। सिंगल यूज़ प्लान, तो फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। सिंगल यूज़ प्लान आर द टाइम यूज़ प्लान। मतलब सिंगल यूज़ प्लान क्या है? एक ही टाइम यूज़ होता है, वन टाइम यूज़ होता है, फिर उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि ये सिंगल नाम से पता चल रहा है कि एक ही बार यूज़ होगा, सिंगल यूज़ प्लान। ओके, मतलब इसको रिपीट नहीं कर सकते। अगर हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये नया बनता है तो हम जो प्लान एक बार बनता है वो सिर्फ एक ही बार यूज़ होता है, इसलिए उस प्लान को सिंगल यूज़ प्लान कहते हैं। तो सिंगल यूज़ प्लान क्या होता है? वन टाइम यूज़ प्लान होता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देर आर किस आर थोड़ा सा गलत लिखा गया। 10 आर डिज़ाइन टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल दैट वंस अचीव्ड विल नॉट बी रिकॉग्नाइज इन फ्यूचर। मतलब जो पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए, जो ये प्लान क्या होता है, एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइज क्या होता है, बनाया जाता है। पर्टिकुलर गोल मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज किया जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज करने से पहले जो प्लान बनेगा वो वन टाइम ही बनेगा और स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए और स्पेसिफिक गोल के लिए बन रहा है। क्योंकि जो मर्जर होता है, किसी कंपनी को मर्ज करते हैं मतलब मिलाना, वो हर ईयर या फिर मंथ टू मंथ या डे टू डे तो किया नहीं जाता। वो लाइफ में किसी ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ में वन टाइम या टू टाइम होता है। तो वो बेसिक एक्टिविटी नहीं है, तो वो स्पेसिफिक एक्टिविटी है। तो उस एक्टिविटी को करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए, एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए एक सिंगल प्लान बनाता है, जिसको हम बार बार रिपीट नहीं कर सकते। ऐसे गोल को अचीव करने के लिए जिसको हम रिपीट नहीं कर सकते, और ऐसे प्लान को जिसको हम बार बार दोहराते नहीं, रिपीट नहीं करते, ऐसे प्लान को ही हम सिंगल यूज़ प्लान कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। दस आर मेड टू मीट द नीड्स ऑफ यूनिक सिचुएशन। मतलब सिंगल यूज़ प्लान क्यों बनाया जाता है? एक यूनिक सिचुएशन या यूनिक गोल को प्राप्त करने के लिए या फिर उसको मीट करने के लिए, अचीव करने के लिए। ठीक है, द ड्यूरेशन और लेंथ ऑफ द सिंगल यूज़ प्लान डिपेंड अपॉन द एक्टिविटी और गोल फॉर विच इट्स मेट। मतलब एक सिंगल यूज़ प्लान की ड्यूरेशन और लेंथ किस पे डिपेंड करती है? ऑर्गेनाइजेशन के गोल पे और एक्टिविटी पे डिपेंड करती है। हो सकता है 6 मंथ का हो, हाफ ईयरली हो या ईयरली हो या 2 to 5 ईयर का हो। मतलब एक स्पेसिफिक गोल जब तक अचीव नहीं होगा उसको हम बड़ा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ड्यूरेशन उसकी डिपेंड करती है ऑर्गेनाइजेशन के गोल पे और एक्टिविटीज़ पे। तो ये हमने अच्छे से सिंगल यूज़ प्लान देखा। एक एग्जांपल भी ले लेते हैं सिंगल यूज़ प्लान का, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। सपोज़ आपकी शादी है, तो आपकी शादी क्या एक स्पेसिफिक है, आप बार बार शादी तो करेंगे नहीं। तो उसके अंदर जो प्लान बनेगा, आपकी शादी के अंदर जो प्लान आप बनाओगे कि मुझे ये डेट डिसाइड करनी है शादी की, इस डेट पे कपड़े ख़रीदने हैं, इन गेस्ट को बुलाना है, और
ये फ्रेंड्स आएंगे, ऐसे एंजॉय करेंगे, ऐसे संगीत होगा, मेहंदी का कार्यक्रम होगा, इस डीजे वाले को बुलाना है, ये ड्रेस में संगीत में पहनूंगा, हल्दी में ये ड्रेस पहनूंगा। तो ये एक लाइफ में वन टाइम ही शादी होगी और उसको आप अचीव करने के लिए उस चीज़ को प्लान कर रहे हैं तो सिंगल यूज़ प्लान हो गया ये, क्योंकि आप उसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया। आई होप आपको सिंगल यूज़ प्लान अच्छे से समझ में आया होगा। जिस प्लान को हम रिपीट नहीं करते, जिस गोल को हम बार बार अचीव करने के उसी गोल को रिपीट नहीं करते, ऐसे गोल को सिंगल यूज़ प्लान के अकॉर्डिंग हम अचीव किया जा सकता है। ओके, तो सिंपल वे में बोला जाए तो सिंगल यूज़ प्लान क्या है? ऐसे प्लान जिसको हम रिपीट नहीं करते हैं, किसी स्पेसिफिक सिचुएशन, किसी स्पेसिफिक गोल, यूनिक गोल को प्राप्त करने के लिए जो प्लान बनाया जाता है उसे सिंगल यूज़ प्लान कहते हैं। अब हम देख लेते हैं फीचर्स ऑफ द सिंगल यूज़ प्लान। क्या देखें? फीचर्स ऑफ द सिंगल यूज़ प्लान। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? सिंगल यूज़ प्लान आर यूज्ड ओनली वंस। मतलब क्या हो गया? सिंगल यूज़ प्लान होता है वो एक ही बार यूज़ होता है, बार बार उसे यूज़ नहीं कर सकते। ओके, बी देख लेते हैं। प्रिपेयर टू मीट द डिमांड ऑफ स्पेसिफिक सिचुएशन। मतलब जो सिंगल यूज़ प्लान होता है वो क्यों बनाया जाता है? एक स्पेसिफिक डिमांड और स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर बनाया जाता है, एक स्पेसिफिक गोल को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, एक स्पेसिफिक गोल को, एक स्पेसिफिक डिमांड को, यूनिक गोल को अचीव करने के लिए सिंगल यूज़ प्लान को बनाया जाता है, जिसे हम रिपीट नहीं करते। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। दस आर द डिस्कार्डेड व्हेन द सिचुएशन इज़ ओवर। इसका मतलब क्या हो गया? जो प्लान होता है इस सिंगल यूज़ प्लान होता है जो एक स्पेसिफिक सिचुएशन ओवर होने के बाद, स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के बाद वो समाप्त हो जाता है, उस प्लान का कोई यूज़ नहीं रहता, वो प्लान ख़त्म हो जाता है। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है, थर्ड पॉइंट का सिंपल सा मीनिंग ये है कि स्पेसिफिक गोल को और सिचुएशन को प्राप्त करने के बाद जो हमने सिंगल यूज़ प्लान बनाया उसका कोई यूज़ नहीं रहता, वो ख़त्म हो जाता है। एवरी टाइम अ न्यू प्लान इज़ प्रिपेयर फॉर द अ न्यू सिचुएशन। एवरी टाइम मतलब अगर हमें हर टाइम एक स्पेसिफिक सिचुएशन, न्यू सिचुएशन के लिए न्यू प्लान की नीड रहती है। और सिंगल यूज़ प्लान के अंदर क्या होता है? न्यू सिचुएशन के लिए न्यू प्लान बनाना पड़ता है, वो उसे हम रिपीट नहीं करते। जिस प्लान को हम रिपीट नहीं करते, हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक न्यू प्लान तैयार किया जाता है, उसे सिंगल यूज़ प्लान कहते हैं। तो ये फोर्थ पॉइंट यही बोल रहा है कि एवरी टाइम अ न्यू प्लान इज़ प्रिपेयर्ड फॉर अ न्यू सिचुएशन। सिंपल सा है कि हर सिचुएशन, न्यू सिचुएशन के लिए एक न्यू प्लान बनाया जाता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो टाइप ऑफ द प्लान। फर्स्ट इज़ सिंगल यूज़ प्लान एंड सेकंड इज स्टैंडिंग प्लान। तो स्टैंडिंग प्लान को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी आपको मैंने पढ़ाया कि सिंगल यूज़ प्लान। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से सिंगल यूज़ प्लान अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक। थैंक यू।